अस्सलाम वालेकुम। अहम खबर शामिल करते हैं। कोयटा बलूचिस्तान असम्बली में आपको बताते चले, एक बार फिर अदम एतमाद कदूस बजिंजों के खिलाफ जमा करवाई जा रही है। इससे कबल जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद का वोट जमा करवाया गया था, जिसमें उनको कामयाबी हुई और उसके अगेंस्ट कदूस बजिंजो सामने आए थे। आपको बताते चले, एक बार फिर जाम कमाल और यार मोहम्मद रिंद की जानिब से बयान सामने आया कि एक दफ़ा फिर अब से कुछ देर के बाद बलूचिस्तान असम्बली में अदम एतमाद दोबारा से जमा करवाई जाएगी कदूस बजिंजों के खिलाफ। और बताते चले, अरकान असम्बली और तमाम जमातों की मुशावरत से उनका ये कहना है कि मुमकिन तौर पर अब से कुछ देर के बाद अदम एतमाद कदूस बजिंजों के खिलाफ जमा करवा दी जाएगी। और आपको बताते चलें कि अरकान असम्बली का कहना है कि कदूस बजिंजों के खिलाफ जो अदम एतमाद जमा करवाई दी जाएगी, उसमें वोटिंग नंबर्स गेम की बात करें तो जाम कमाल और यार मोहम्मद रिंद का कहना है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। अब से यार मोहम्मद रिंद का और जाम कमाल का कहना है कि अब से कुछ देर के बाद कदूस बजिंजों के खिलाफ अदम एतमाद जमा करवा दी जाएगी। और जबकि हुकूमती अरकान की तरफ से अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि उनके खिलाफ ये अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। आपको बताते चलें, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो कि ऑलरेडी मुशावरत और एज वेल एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत में, आपको बताते चलें वो 14 अरकान हैं और अब सारा नंबर गेम उन्हीं पर है। अब कुछ देर के बाद सारी अपडेट सामने आएगी। बताते चलें बलूचिस्तान में एक बार फिर चेंज आने वाला है। अब देखते हैं कुछ देर के बाद मुमकिन तौर पर अदम एतमाद जमा करवा दी जाएगी कदूस बजिंजों के खिलाफ। जल्द इंशाल्लाह अच्छी खबरें मिलेंगी। ठीक क्या हो रहा है सर? किस हद तक कामयाबी के इम्कानात हैं? सर तब्दीली हमेशा होती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तब्दीलियाँ आ रही हैं। नहीं इतनी नहीं, इतनी नहीं, 5-10 मिनट। सर इस बार सीएमशिप का हुमा बाप पार्टी के पास होगा या किसी और को? कबल इस वक्त है। अभी तो हमने एक कदम उठाया है, जो इंशाल्लाह कारवा बढ़ेगा। दोस्त साथी और ऐसी सियासी हवाले से मामलात है जिनके हवाले से हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे दोस्तों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और बहुत सारे ऐसे बलूचिस्तान के लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे जो एक अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पे हुकूमत को बलूचिस्तान में नहीं देख रहे थे। लेकिन हमने उम्मीद इस बात पे ही रखी कि इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे। और बार बार आपको याद होगा, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब हों, मैं हूँ, हमारे पार्टी के दूसरे अरकान हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, हम सब ने ये मौक़िफ़ रखा कि हम चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो और हमें कोई शौक़ नहीं है कि कोई हुकूमत इस तरह से जाए और दूसरी हुकूमत आए, फिर दूसरी हुकूमत जाए, तीसरी आए। लेकिन जो वक्त गुजरता गया, आप दोस्तों ने भी देखा, हमने भी देखा कि हम उस बेहतरी को बलूचिस्तान में नहीं देख रहे। और फिर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने देखा होगा कि वफाक में जब अदम एतमाद की तहरीक चली तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने किए, मैंने किए, हमारे पार्टी के लोगों ने किए, दोस्तों ने किए। और बार बार हमने कहा कि इस ज़्यादती को जो बलूचिस्तान के साथ हो रही है, हम इसको मज़ीद नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते और उस पर मज़ीद खामोशी भी इख्तियार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी खामोशी का मकसद और मतलब फिर ये लिया जाएगा कि हम इस सारी चीज़ों में शरीक हैं और हम इस बात में शरीक न हरगिज़ पहले दिन थे और न बाद में रहे हैं। और उसी दौर में आपने देखा होगा जब अदम एतमाद की तहरीक वफाक में चली तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ पार्टियों के साथ जब हमारा राब्ता हुआ, हमने एक पॉइंट एजेंडा रखा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की तरफ हो, JUIF की तरफ हो, पीपल्स पार्टी की तरफ हो या बाकी पार्लियामेंट्री जितनी पार्टीज थे उनके साथ था। हमने कहा जी हमारा एजेंडा है कि बलूचिस्तान की हुकूमत बलूचिस्तान के अंदर सियासी हवाले से बलूचिस्तान की बेहतरी के जो तब्दीली है उसमें आपने हमारा साथ देना है, क्योंकि कम से कम हम तो इस चीज़ को बर्दाश्त ज़्यादा मज़ीद अब नहीं कर सकते। और यही हुआ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी वफाक में इसी एक एजेंडा के हवाले से साथ गई और हमारे जो MNAs थे उन्होंने इस तहरीक के हवाले से अपना एक मौक़िफ़ रखा, क्योंकि आपने देखा होगा हमारा कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है कि हमें गवर्नर चाहिए, हमें चीफ सेक्रेटरी चाहिए, हमें फ़िलाँ चाहिए। हमने कहा बलूचिस्तान के अंदर एक हुकूमत की तब्दीली आएगी और उसके बाद जो भी मुशावरत होगी हम सब साथ हैं। और इसी बिना पे मैं बड़ा मशकूर हूँ कि इन सारी सियासी जमातों ने, जिसमें PDM के सारे सियासी जमात शामिल थे, उन सब ने इस पे यकीन दहानी भी करवाई। और आपने मीडिया के थ्रू देखा भी होगा
کہ انہوں نے بار بار ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس حوالے کا ایک پورا کھلا میسج بھی دیا. تو ہم سارے دوست تھے, ہم سب نے مشورہ کیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے قدم اٹھانا ہے. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں اس پہ دستخط ہمارے ساتھ ہیں. اس سارے دستخط جو ہمارے 14 آج موجود ہیں, یہ ہمارا وہ ہم خیال گروپ ہے جو پہلے دن سے ایک ساتھ تھا. آج ہم نے وہ پہلا قدم لیا ہے اور انشاءاللہ ہم اسی امید پہ ہیں کہ جو وعدہ ہم سے اس پلیٹ فارم پہ کیا گیا, انشاءاللہ اس میں اس تحریک میں وہ دوست بھی آئیں گے اور پھر مشترکہ طور پہ جو بھی ایک فیصلہ ہوگا, چاہے اس میں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہو, حکومت کا ہو, اس کے طریقہ کار کا ہو, پھر یہ ساری جماعتیں انشاءاللہ مشترکہ طور پہ لیں گی اور آگے انشاءاللہ بڑھیں گی. یہ بڑا اسٹیپ ہے سر. آپ نے جو پی ڈی ایم کی کمپوننٹ پارٹیز ہے جس میں بی این پی ہے, جے یو آئی ہے, اے این پی ہے, ان کو آن بورڈ لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ اے این پی تو خیر آپ کے ساتھ موجود ہے, ان دو جماعتوں کی بات کریں. دیکھیے میں اس میں ایک بات پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ جب بلوچستان عوامی پارٹی اور ساتھ ساتھ سردار رین صاحب اور باقی دوست, ہم جب اس تحریک کے حوالے سے ان سربراہوں سے جس میں میاں شہباز شریف, فضل الرحمان صاحب, ساتھ ساتھ زرداری صاحب تھے, ہم جب ملے تو ہم نے اپنا یہی بیانیہ رکھا اور اسی بیانی کے اوپر ہمیں یقین دہانی بھی اسی بات کی ملی کہ بلوچستان کے اندر اگر آپ سب تبدیلی چاہتے ہیں, اور وہ بھی چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک چیز بڑی ظاہر ہے کہ اس گروپ نے اس سارے تحریک میں تو ساتھ نہیں دیا, بلکہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا یہ ہمارا موجودہ گروپ ہے جو سارے تحریک میں آگے تھی اور اسی ایجنڈا پہ آگے تھی کہ اس تبدیلی کو لانا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہم سے وہ وعدہ ہوا ہے, انشاءاللہ اس کو وفا کرنے کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں. جام صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ 5 سالوں میں تیسری مرتبہ تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں, اس کے منفی اثرات بلوچستان پر, بلوچستان کے عوام پر نہیں پڑیں گے؟ یہ دوسری تبدیلی ہے. پہلی تو حکومت بنی, پھر ایک ہوئی ہی. دیکھیے ایک چیز میں سیاست میں ہمارے لیے یقینی طور پہ ایک بڑا لمحہ فکریہ بنتا ہے کہ جی اتنی تبدیلیاں دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایسی سیاسی تبدیلیاں وزیر اعظم اور ایسی کابینوں میں بہت آتی رہتی ہیں. ہرگز یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ اگر بلوچستان یا پاکستان نقصان میں جا رہا ہے تو ہم کہیں کہ ہو بہو ایک ہی حکومت 5 سال پوری کرے. ہاں 5 سال کی مدت کو ایک ٹینیور کو پورا ضرور کرنا چاہیے. اس میں اگر 2 وزیر اعلیٰ